वेलकम टू RTTI ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्वेरी भेजी थी कि आपको प्रॉब्लम है फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। इसको कई बार फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन भी कहा जाता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं तो फॉर्मेटिव असेसमेंट को कहा जाता है निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो जो निर्माणात्मक मूल्यांकन आइडेंटिफाई करता है एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, मतलब कि वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी होती है कि हम बच्चों में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, कि वहाँ पे हम बच्चों को सजेशन भी देते हैं। अगर आपकी रियल लाइफ में बात करें तो जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन से पहले वाले जो टेस्ट होते हैं, कि हमने आपके हाउस एग्जाम लिए, एक टीचर क्लासरूम में टाइम टू टाइम क्या लेता है, आपके टेस्ट लेता है, तो ये सारे किस में आते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट में। वैसे तो अगर स्कूल्स की बात करें तो एक एरिया इंक्लूड किया जाता है कि पहले FA1 लिया जाता है। FA1 में कुछ एक टॉपिक्स दिए जाते हैं। मान लीजिए मैं 3 चैप्टर डिसाइड करती हूँ FA1 के लिए और 3 चैप्टर डिसाइड करती हूँ FA2 के लिए, तो उसके बाद SA1। थोड़ा सा और इजी करके अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा कहने का मतलब है कि पहले कुछ एक टॉपिक्स पढ़ाया जाता है, उसके बाद टाइम टू टाइम क्या लिया जाता है? टेस्ट लिया जाता है। वो क्वेश्चंस भी हो सकते हैं क्लासरूम के, उसके बाद स्ट्रक्चर्ड कि मैं क्लासरूम एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, वो प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, वो असाइनमेंट्स भी हो सकते हैं। मैं उसमें देखती हूँ कि बच्चा कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट लेने के बाद जो समेटिव होता है वो इंक्लूड होता है हमारा जो बच्चे की प्रमोशन होती है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट स्पेसिफिक सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, जैसे इम्प्रूवमेंट को अंडरलाइन किया गया है तो मेन फोकस इसका कहाँ रहता है? इम्प्रूवमेंट में, कि वहाँ चांसेस रहते हैं एक स्टूडेंट की स्टडी में कि वहाँ पे इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है फर्दर। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये रेफर्स करता है टू द फ्रीक्वेंट इंटरैक्टिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस टू आइडेंटिफाई लर्निंग नीड्स एंड एडजस्ट टीचिंग। मतलब कि लगातार जो कॉन्टिन्यूस एक इवैल्यूएशन बच्चे का लिया जाता है ड्यूरिंग उसका जो भी ईयरली सिस्टम होगा या उसका क्वार्टरली सिस्टम होगा, उसके दौरान जो भी उसके टेस्ट टाइम टू टाइम लिए जाते हैं और उसमें डायग्नोज किया जाता है लर्निंग को। कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि डायग्नोस्टिक जो टेस्टिंग होती है वो क्या होता है। तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की अगर बात करें तो इस तरह की टेस्टिंग जिसमें क्या कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के दौरान हमने क्या लिए? बच्चों के टेस्ट लिए और वहाँ पे देखा गया कि कुछ बच्चे क्लासरूम में ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। तो उनकी जो प्रॉब्लम है उसका रीज़न फाइंड आउट करना कि क्यों, किस वजह से उनको समझ नहीं आ रहा है, उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोज करने की कोशिश करना, मतलब उपचार वहाँ पे प्रोवाइड करना। वो किसी भी तरह का हो सकता है। बच्चा अगर छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग की मेन है कि उसको जो पढ़ाया है वो समझ आ जाना चाहिए। तो सिंपल वर्ड्स में कहूँ, फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट है जो स्टार्टिंग में बच्चा जब किसी भी स्कूल में जाता है या इंस्टीट्यूट में जाता है, वहाँ पे जो भी टेस्ट पूरे ईयरली में लिए जाते हैं वो सारे क्या होते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट। आइए अब बात करते हैं समेटिव असेसमेंट की। समेटिव इवैल्यूएशन को हिंदी में कहा जाता है समकलनात्मक मूल्यांकन। कई बार इसको योगात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। तो इस तरह का जो मूल्यांकन होता है ये एंड ऑफ द ईयर्स में होता है, कि जहाँ पे बच्चे को क्या किया जाता है? प्रमोट किया जाता है और वहाँ पे ग्रेडिंग दी जाती है, सर्टिफिकेशन दिया जाता है। जैसे आपके जो भी टेस्ट हो रहे हैं आजकल फाइनल एग्जाम्स, इनको हम किस में काउंट करेंगे? समेटिव इवैल्यूएशन में। तो समेटिव इवैल्यूएशन में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं रहते हैं। वैसे तो रहते हैं लेकिन एक बच्चे को चांस नहीं मिलता है कि जैसे फॉर्मेटिव में क्या है कि जब भी बच्चे का टेस्ट लिया जाता है इम्प्रूवमेंट वो उस वक्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सफ़र करना पड़ता है बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड। कि जैसे अगर आपके एग्ज़ाम रह जाते हैं तो आपको टाइम तो मिलेगा लेकिन पूरे सेशन के बाद। जैसे डेफिनेशंस में इससे भी क्लियर हो रहा है कि ये क्या होते हैं? समरी असेसमेंट होते हैं स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस के, इंक्लूडिंग जो टेस्ट होते हैं उसके एग्जाम्स होते हैं एंड एंड ऑफ ईयर मार्क्स। और उसके बाद हाई स्टेक्स टाइप ऑफ असेसमेंट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग फाइनल जजमेंट्स, कि इसमें बच्चे को फाइनल जजमेंट दिया जाता है और स्टूडेंट की जो भी अचीवमेंट होती हैं उनको ग्रेड किया जाता है, उसको सर्टिफिकेशन दिया जाता है और एडमिशन टू द हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। वो कोई भी हो सकता है। +2 के बाद बच्चा जब कॉलेज में जाता है या कॉलेज के बाद जब वो यूनिवर्सिटी में जाता है तो वही क्या कहलाता है? हमारा समेटिव असेसमेंट।
ओके स्टूडेंट्स।